हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएलटीएस एग्जाम प्रेडिक्शन के बारे में फॉर 5th ऑफ जुलाई 2025 आईएलटीएस एग्जाम। लास्ट टाइम भी हमारे प्रेडिक्शंस 100% ट्रू थी। हमारी प्रेडिक्शन में से ही रिपीट हुआ था मटेरियल, एंड ये एकेडमिक के लिए भी है, जनरल ट्रेनिंग के लिए भी है। आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल दोज रिजल्ट्स हैं जिन्होंने हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करी, एंड इनके हमेशा जो भी हमारे से ज्वाइन करता है सभी के एक अटेम्प्ट में ही, इन दी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट सभी का स्कोर डिजायर्ड स्कोर से ज़्यादा ही अचीव होता है। सो लेट्स स्टार्ट, एंड माई प्रेडिक्शंस आर टोटली बेस्ड ऑन माई 10 to 12 years of teaching experience and also on some previous exams. So let's start with the most common, that is the listening module. और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने प्रेपरेशन करनी कहाँ से है, ऑथेंटिक सोर्सेज कहाँ से हैं, आपको फ्री प्रेपरेशन मटेरियल कहाँ से मिलने वाला है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। एंड लिसनिंग मॉड्यूल की ऑलरेडी मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें मैंने सेक्शन 1 की वीडियो बनाई है, सेक्शन 2 की भी वीडियो बनाई हुई है, एंड 3 की भी है, एंड ऑल दीज आर फ्री on YouTube. If you want, you can. If you haven't watched these videos yet, so you must watch. ये जो न्यू पैटर्न आजकल चल रहा है, जो लेटेस्ट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही ये वीडियोस हमने बना के रखी हुई हैं। जिनका थोड़ा सा टारगेट स्कोर लेवल हाई है या बिगनर भी हो, सभी के लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी ट्रिक्स बेस्ड मैंने बताई हुई हैं। तो लिसनिंग की सबसे पहले बात करें तो आपके सामने प्रेडिक्शन है। सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन 1 हमेशा एक सोशल या एवरीडे कॉन्वर्सेशन टॉपिक होता है बिटवीन 2 पीपल। इसमें आपके पास 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो सेंटेंस कंप्लीशंस होते हैं। बेसिकली फॉर्म कंप्लीशन होता है, इसमें नोट कंप्लीशंस होते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने इसमें आंसर करना होता है। बेसिकली सेंटेंस कंप्लीशंस होते हैं, 1 वर्ड या एंड और अ नंबर इसमें होता है। सो ट्राई स्कोरिंग फुल एंड फुल इन लिसनिंग सेक्शन 1। ये सिमिलर पैटर्न अभी रिसेंट एक जो एग्ज़ाम हुआ था 21 को, उसमें यही पैटर्न फॉलो हुआ था। इसके बाद सेक्शन 2 पे चलें तो सेक्शन 2 में मेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पता है कि इट इज़ बेसिकली ऑन मोनोलॉग ऑन डेली और सोशल कंटेक्स्ट के बेस के ऊपर ये सेक्शन 2 होता है। इसमें मैप या प्लान या डायग्राम लेबलिंग, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चाहे वो सिंगल चूज़ करना है, चाहे आपने मोर देन 1 चूज़ करने हैं, डबल मल्टीपल चॉइस, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैचिंग द इंफॉर्मेशन, एंड रिसेंटली मैंने मैप पर भी वीडियो बनाई है। न्यू मैप है, आईडीपी की तरफ से न्यू मटेरियल आया है, उसको ही मैं लेके सीरीज़ मैंने बनाई है। मल्टीपल चॉइस पर भी वीडियो आ चुकी है, मैचिंग पर भी वीडियो आ चुकी है, तीनों पर वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखना। सेक्शन 3 में बेसिकली एकेडमिक या ट्रेनिंग रिलेटेड कॉन्वर्सेशन होती है, बिटवीन 2 से लेकर 4 पर्सन्स के बीच में हो सकती है। नॉर्मली 2 होती है, ज़्यादा हाई लेवल हो जाए, टफ हो जाए तो 4 पर्सन या 3 पर्सन के बीच में भी होती है। बट बेसिकली जो 5 जुलाई को लेवल ओवरऑल होने वाला है, दैट विल बी लिटिल बिट बिटवीन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं होगा, थोड़ा सा ईजी लेवल, मेरे अकॉर्डिंग मॉडरेट लेवल का रहेगा। एंड सेक्शन 3 में आपको आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ मैचिंग द इंफॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, तो अगर आपको इनमें डाउट है तो ज़रूर वीडियोस देखना। एंड अगर आपने क्रैश कोर्स को परचेज करना है, क्रैश कोर्स आपको मिलेगा एट जस्ट ₹99 INR ओनली। इसमें आपको वोकैबलरी, फ्रेजेस, बेसिकली जो आपको मैप में काम आते हैं, मल्टीपल चॉइस में काम आते हैं, मैचिंग इन्फॉर्मेशन के सिनोनिम्स काम आते हैं, हर एक की आपको PDF भी मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए, ऑथेंटिक टेस्ट भी मिलेंगे आपको, एंड काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे एट जस्ट ₹99। एंड जो भी क्रैश कोर्स परचेज करेगा उसके लिए एक और एडिशनल बेनिफिट भी मैंने रखा हुआ है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगी। सेक्शन 4 की बात करूँ तो ये कोई एकेडमिक टॉपिक के ऊपर मोनोलॉग होता है, दैट मीन्स सिर्फ एक ही पर्सन यहाँ पे बोलता है, एंड आपको 31 से लेके 40 क्वेश्चंस तक इन 1 गो आपने सॉल्व करना होता है। बेसिकली ये समरी कंप्लीशन या नोट कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें होते हैं। ब्लैंक्स इसमें क्वेश्चंस होते हैं 31 से 40, दे आर वेरी इजी टू हैंडल। टिप फॉर सेक्शन 4 इज दैट जहाँ पर भी आपके पास सब हेडिंग्स आए, सब हेडिंग्स को ज़रूर मार्क कर लेना है। ब्लैंक के पहले वाला वर्ड, ब्लैंक के पीछे वाला वर्ड will help you a lot in finding the accurate answers. तो आपने यहाँ पे जो बुक्स की प्रेपरेशन है, you can prepare it from books number 11 टू बुक नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपने ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट है, आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर आपको 2 ऑफिशियल मॉक टेस्ट जो हैं
वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसको आपको इवेल्युएशन करके भी दी जाती है। तो अगर आपकी प्रेपरेशन हो चुकी है तो आप 2 मॉक टेस्ट वहाँ से जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि ये खुद IDP की एंड ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट है, तो ऑथेंटिक टेस्ट होते हैं वहाँ पे। सो ये आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो सेक्शन 1 में जो आपको एवरीडे कॉन्वर्सेशंस की टॉपिक्स होने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके सामने हैं, इनमें से ही कोई टॉपिक रिपीट होगा। सेक्शन 2 में जो मोनोलॉग है ये गाइडेड टॉक होगी, जो आपको मैप के बारे में होती है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मैचिंग इन्फॉर्मेशन होती है, वो इसके रिगार्डिंग होने वाली है। एंड सेक्शन 3 के टॉपिक्स भी आपके सामने है। कोई ये प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन हो सकती है, यूनिवर्सिटी असाइनमेंट को लेके या कोर्स सिलेक्शन को लेके ये हो सकती है। एंड इसके बेस के ऊपर मैंने वीडियोस डाल दी हैं ऑलरेडी। एंड सेक्शन 4 के ऊपर वीडियो रहती है, इसके ऊपर वीडियो कल आएगी। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन सेक्शन 4 फॉर IELTS लिसनिंग, अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जितने ज़्यादा कमेंट्स एंड लाइक्स एंड शेयर्स होंगे उतना मुझे मोटिवेशन ज़्यादा मिलती है कि आपके लिए ट्रिक से भरी हुई ईजी से ईजी मेथड निकाल के आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊँ। एंड अगर आपने अभी तक मेरी रीडिंग की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो सबको ही डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो मैंने इनको बहुत ही ज़्यादा ईजी ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखना। आई थिंक इससे ज़्यादा इजी ट्रिक्स के साथ एंड टिप्स के साथ किसी ने भी वीडियो मल्टीपल चॉइस की आज तक नहीं बनाई। एक बार मेरे कहने पर रीडिंग की मल्टीपल चॉइस की वीडियोस मेरी ज़रूर देखना। सिर्फ इसमें मेरी गिन के 5 वीडियोस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। अगर आपने एक भी देख ली ना, आप खुद ब खुद बाकी भी देखोगे, आपको इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। एंड इससे आपको रीडिंग में और इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, आपको ईजी बहुत लगेंगे ये मेरी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। एंड मोर ओवर इस वीक में मैं रीडिंग के सीरीज़ लेके आने वाली हूँ सभी के लिए, अकेडमिक के लिए भी, जनरल ट्रेनिंग के लिए भी। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि ट्रिक्स से भरी हुई रीडिंग की सीरीज़ शुरू होने वाली है कल से या मोर ओवर डे आफ्टर टुमारो से सभी के लिए। कैन ऑल्सो कॉमेंट मी, आपको किस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है। यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। राइट, सो आपके सामने ये कुछ टिप्स वगैरह भी हैं, तो आप इनको लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। कैम्ब्रिज की बुक नंबर 18-19 है। एंड जो ब्रिटिश काउंसिल है एंड IDP है, वो अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर डेली जो है टाइम टू टाइम अपनी वो जो टेस्ट है वो रीसेंट मॉक टेस्ट लेके आते रहते हैं, तो वो ज़रूर करना। एंड फोकस ऑन स्पेलिंग्स एंड नंबर पर आपने ज़रूर फोकस करना है। जो कॉमन ट्रैप्स होते हैं उसे आपने लिस्टिंग में बच के रहना है। एंड आंसर्स को पहले ही पर करके रखो प्रेडिक्ट, कि इसमें शायद ये हो सकता है, इसमें गेस वर्क करने की थोड़ी सी आपको आदत होनी चाहिए। राइट, तो अपने माइक्स भी पहले आपने चेक कर लेने हैं जब आपको पेपर स्टार्ट होने से पहले। इसके बाद रीडिंग की बात करें तो एकेडमिक रीडिंग की बात करेंगे। सबसे पहले एक प्रेडिक्टेड टॉपिक कौन से हैं, क्वेश्चन टाइप्स जो ज़्यादा कॉमन आने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं ज़्यादा। तो सेक्शन 1 में अगर आपको बात करूं तो कॉमन टॉपिक्स आपके सामने हैं। एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के ऊपर आ सकते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर आ सकते हैं। एंड बेसिकली सेक्शन 1 में आपको क्वेश्चंस टाइप जो देखने को मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स जो बहुत ज़्यादा आते हैं, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशंस 1 वर्ड से लेके 3 वर्ड्स तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकेडमिक के लिए सेक्शन 1 को अगर आपने मिनिमम 6 बैंड स्कोर करने हैं तो आई विल रिकमेंड कि सेक्शन 1 में आपने 13/13 स्कोर ज़रूर करना है। इसमें बेसिकली आपको सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू फॉल्स एंड सेंटेंस कंप्लीशंस। एंड ऑब्वियसली इसके ऊपर सीरीज़ मेरी आने वाली है, सो ज़रूर मेरी सीरीज़ को देखना, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आपने भी एग्ज़ाम बुक किया हुआ है 5 जुलाई का। तो मेरा टारगेट बेसिकली ये है कि 5 जुलाई तक आपकी रीडिंग की प्रिपरेशन मेरी सिर्फ यूट्यूब वीडियो से की हेल्प की वजह से ही हो जाए। एंड अगेन अगर आपने क्रैश कोर्स लेना है तो क्रैश कोर्स भी अगेन रीडिंग का आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी मेरी क्लास की, जिसमें हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिटेल में मैंने किया हुआ है एक्सप्लेन, जिसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं, तुक्का मेथड भी हैं एंड टेक्निक्स भी हैं, लॉजिकल टेक्निक्स एंड टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं कि आपने जल्दी से जल्दी एक्यूरेट आंसर्स फाइंड कैसे करने हैं, जो आपको और कोई नहीं बताएगा, वो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। एंड आपको वोकैबुलरी के नोट्स भी मिलेंगे फॉर एकेडमिक रीडिंग।
राइट तो ये टॉपिक्स आपके सामने हैं, ऐसा कुछ पेपर में आ सकता है। सेक्शन 2 की बात करूँ तो सेक्शन 3 मॉडरेटली डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा सेमी एकेडमिक, इसमें बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इनोवेशन के रिलेटेड टॉपिक्स आ सकते हैं, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड बिहेवियर, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, इसमें आपको आएंगे 3 तरह के क्वेश्चन, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, समरी कंप्लीशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर आपने डबल चूज करने होते हैं बेसिकली वो, या आपको डायग्राम या फ्लो चार्ट भी आता है, ये कंप्लीट करना इजी होता है। सो बेसिकली जब भी आपको ऐसा कुछ आए तो सबसे पहले आपने ब्लैंक्स ही सॉल्व करने हैं, उसके बाद मैचिंग इन्फॉर्मेशन, देन मल्टीपल चॉइस जो को डबल वाले होते हैं, इसके बाद आपने वो सॉल्व करने हैं। पेपर में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, सो मेक श्योर कि आपने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है। एंड ये पैटर्न आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कैम्ब्रिज की बुक्स नंबर 18, 17, 16 एंड 19 में। फिर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 की बात करूँ तो ये थोड़ा सा हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स हो सकता है, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर हो सकता है, सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर ये हो सकता है। एंड क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्ट कौन से करने चाहिए यहाँ पे, येस नो नॉट गिवन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ सिलेक्शन, मतलब आपको कोई भी लिस्ट दी होती है, लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स या कुछ भी लिस्ट को आपने स्टेटमेंट के साथ मैच करना होता है, या आपके पास एक का मल्टीपल चॉइस इन दी एंडिंग आ जाएगा, या आपको इसमें बेसिकली ऑप्शंस वाले सेंटेंस कंप्लीशंस बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं, सबको डिफिकल्ट भी लगते हैं। तो अगर भी आपको भी यही दिक्कत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सबसे पहले ऑप्शंस वाली ब्लैंक्स के ऊपर वीडियो लेके आऊँगी, जितने ज़्यादा मैसेज होंगे, जिस ज़्यादा क्वेश्चन टाइप्स के, उसके ऊपर सबसे पहले वीडियो बनेगी। तो इसकी वीडियो आएगी वेडनेसडे को रीडिंग की। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको किस टाइप ऑफ क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है एंड किन क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर सबसे पहले वीडियो आए। अपनी प्रेफरेंसेस को ज़रूर बताना एंड हर एक की क्वेरीज को एड्रेस किया जाएगा। सो इसीलिए मुझे अपनी क्वेरीज को कॉमेंट में ज़रूर लिखो कि मैम हमें इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग की वीडियो चाहिए, यही टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को मैम कवर करवाओ। तो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। एंड लिसनिंग की भी किसी की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने सीरीज़ को स्टार्ट किया था। सो ये कुछ रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, ट्रू फॉल्स सेंटेंस कंप्लीशंस जो हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मैचिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड सबसे ज़्यादा आपने प्रैक्टिस के लिए फॉलो करना है कैम्ब्रिज की बुक्स नंबर 17 से लेके बुक्स नंबर 19 तक ये फॉलो हो रहा है। टाइम को ज़रूर मैनेज करो, स्किमिंग स्कैनिंग यूज़ करा करो, टेक्निक बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होती है। सो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग ऑब्वियसली विथ ट्रू फॉल्स या कोई भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप मेरी वीडियोस देखो, क्रैश कोर्स को परचेज करो एट जस्ट ₹99। इतने कम प्राइस में आपको इतने ज़्यादा बेनिफिशियल क्रैश कोर्स कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आई कैन गारंटी यू दिस। एंड टू परचेज दिस क्रैश कोर्स यू जस्ट हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर ऑन गिवन टू यू ऑन द स्क्रीन। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, आप इसमें मुझे कॉल करके यू कैन कंटैक्ट मी। ओके, सो ये थी क्रैश कोर्स की बात। इसके बाद बात करते हैं जनरल ट्रेनिंग रीडिंग की प्रेडिक्शन के बारे में। जनरल ट्रेनिंग का भी रिसेंटली एग्जाम हुआ था 21 जुलाई को। सो 21 जून को बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक्स आए थे, बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जाम था। एंड आपके पास ये सेक्शन 1 बहुत ज़्यादा इजी होता है, जिसमें आपके पास जॉब एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, जैसे पार्ट टाइम हो गया, रिमोट वर्क हो गया, स्किल हो गया, हाउसिंग रेंटल्स हो सकते हैं, पब्लिक नोटिस के बारे में कुछ ऐसा टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है, राइट। इसके अलावा जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको आएंगे ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग इन्फॉर्मेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर सेक्शन 1। एंड लास्ट टाइम भी यही क्वेश्चंस पेपर में आए थे, एंड जिनको ये क्वेश्चंस आते हैं उनको 7 बैंड से कम स्कोर नहीं आना चाहिए, एज दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेक्शन 2 की बात करूँ तो वो थोड़ा सा मॉडरेट होगा, बहुत ज़्यादा ईजी या डिफ़िकल्ट नहीं होगा, मॉडरेट होगा। एंड टॉपिक्स आपके सामने है। इसमें बेसिकली आपको क्या चीज़ आ सकती है, सिर्फ आपको इसमें से करना क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन जिसमें से आपको करने हैं, एंड कुछ आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे सेक्शन 2 में, आपने वो करने हैं। बेसिकली सेक्शन 2 के लिए ब्लैंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक्स के बाद आपको आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, ये नॉर्मली नहीं आते हैं, बट समटाइम्स एवरी 4 मंथ बाद आईडीपी अपना एग्जाम का पैटर्न जनरल ट्रेनिंग के लिए चेंज कर देता है। या तो ब्लैंक्स ट्रिकी आ जाती हैं, नहीं तो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन टाइप आ जाते हैं, जो आपको कैम्ब्रिज में मिल जाएंगी।
ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एंड सेक्शन 3 में आपको ये टॉपिक्स में से ही पेपर आ सकता है, ये टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने, इसको मिला के क्वेश्चन आएंगे। एंड इसमें आपको आएंगे 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिसमें से फिल इन दी ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स आर फॉर 100% श्योर, या आपको 3 से 4 ब्लैंक्स आएंगी, या आपको 3 से 4 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आएंगे। इसके अलावा आपको आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या इसके साथ आ जाएंगी मैचिंग इन्फॉर्मेशन या मैचिंग द लिस्ट। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की चांसेस थोड़े से कम हैं, इन क्वेश्चंस के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि 21 जून को भी यही फॉर्मेट फॉलो हुआ था। आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ये वो स्क्रीनशॉट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था 21 जून को, एंड ये उन्होंने बताया कि ये लिसनिंग के पैसेजेस थे एंड ये रीडिंग के पैसेजेस थे। अब बात करते हैं बेसिकली आपको प्रेपरेशन कहाँ से करनी है। सबसे पहले तो आप कैम्ब्रिज से ही प्रेपरेशन कीजिए, स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक को आपने यूज़ करना है, एंड आपको सिनोनिम्स की नॉलेज होनी चाहिए, तब भी आपके अच्छे बैंड आएंगे बेसिकली फॉर जनरल ट्रेनिंग। ये 3 टिप्स आपके लिए काम करेंगी। तो अब बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपका राइटिंग टास्क। राइटिंग टास्क सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ एकेडमिक के लिए। सो एकेडमिक राइटिंग मॉड्यूल जो है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइन, बार चार्ट या टेबल चार्ट। ये आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स हैं, ऐसे टाइप्स देखने को पेपर में ज़्यादा मिल रहे हैं। प्रोसेस डायग्राम भी आ सकता है, इसके भी चांसेस हैं, एंड मैप भी आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो टास्क 1 को आपने बेसिकली जो ट्रेंड्स हो उनको अच्छे से डिस्क्राइब करना है आपने, एंड थोड़ा सा आपने उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज भी ज़रूर करना है। एंड टास्क 2 की बात करूँ तो डिस्कशन टाइप ऑफ ऐसे, ओपिनियन टाइप ऑफ एसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने कुछ क्वेश्चन टाइप्स हैं, ये आपने ज़रूर प्रिपेयर करने हैं, इसमें से ही टॉपिक आएंगे। एंड एकेडमिक का राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2 का हमारे पास जो PDF है, इसमें 99 क्वेश्चंस हैं टोटल, एंड हर बार एग्ज़ाम में इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं ऑलवेज। सो जो हमारा मटेरियल है, इन शॉर्ट उसमें से ही हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप एकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो। तो आप अगर आपने मटेरियल मेरा परचेज कर रखा है तो आई रिक्वेस्ट कि उसको ध्यान से करो, प्रैक्टिस करो, उसको देखो, क्वेश्चंस उसमें से ही आएंगे हमेशा, राइट। तो ये टॉपिक्स पीछे भी जो ट्रेंड चल रहा है आजकल 2025 में, इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को आपको मिल रहे हैं, तो आपने इसके ऊपर ही प्रिपेयर करना है। तो आपका बेसिकली आपने 3 से 4 रिपोर्ट्स ज़रूर आप वीकली लिखो, एंड ग्रामर पर फोकस ज़रूर करना है आपने। ग्रामर एंड फॉर्मेट आपके सामने मैंने कई बार ही बताया भी हुआ है, क्रैश कोर्स में भी आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, राइटिंग टास्क 1 का भी, राइटिंग टास्क 2 का भी, राइट। तो जनरल ट्रेनिंग रीडिंग राइटिंग मॉड्यूल की बात करूँ तो आपके सामने है फॉर्मल लेटर के चांसेस हैं, 60% चांसेस आपको फॉर्मल लेटर आने के। जॉब एप्लीकेशन हो सकता है, कंप्लेंट की लेटर हो सकती है, या रिक्वेस्ट की लेटर हो सकती है। इससे आगे जाने से पहले आपको मैं क्रैश कोर्स के बारे में एक और चीज़ बता दूं। जो आपका क्रैश कोर्स है वो आपको मिलेगा 99 रुपीज़ में, एंड जो भी इस क्रैश कोर्स को परचेज़ करेगा उसको क्रैश कोर्स के साथ 1 गाइडेड सेशन, 1 डाउट सेशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लगेगा जूम के ऊपर, एंड इट विल बी ऑन 2 जुलाई एट 6:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। ये चीज़ सिर्फ उनके लिए है जो क्रैश कोर्स को परचेज करेंगे। इसका जो लिंक है जूम का, आई विल अपलोड ऑन माई व्हाट्सएप स्टेटस। तो अगर आप क्रैश कोर्स को लेते हो तो ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप डाउट सेशन एंड गाइडेंस टिप सेशन मेरे से ले सकते हो, जो कि मिनिमम 40 मिनट्स का होगा। इससे ज़्यादा 1 आवर 1.5 आवर का भी जा सकता है, ठीक है, जिसमें आपको मौका मिलेगा। आप अपने टास्क एक आधा मेरे से इवैल्यूएट करवा सकते हो, यू कैन हैव फीडबैक फ्रॉम मी। आप मेरे से टिप्स एंड ट्रिक्स को पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं आप मेरे से पूछ सकते हो। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑफर। अगर आपने क्रैश कोर्स को परचेज़ किया तो ये सिर्फ उनके लिए ही होंगे जो क्रैश कोर्स को परचेज़ करेंगे, राइट। सो दिस ऑफर इज़ वैलिड। जो भी 5 जुलाई को एग्ज़ाम दे रहे हैं, जुलाई को कोई भी एग्ज़ाम दे रहा है, ये उनके लिए ये ऑफ़र वैलिड है। सिर्फ आपकी कंडीशन इतनी है, आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, एंड आपने इस कोर्स को, क्रैश कोर्स को जो परचेज़ करेगा उसके लिए ये एडिशनल वहाँ पे बेनिफिट आपको मिल जाने वाला है, राइट। तो आपके पास जो एग्जांपल भी हैं, इसमें सेमी फॉर्मल लेटर जो है उसके 30% चांसेस हैं आने के, एंड आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी हैं। ये क्वेश्चन आया था 21 जून को फॉर राइटिंग टास्क 1 जनरल ट्रेनिंग, राइट। और इसमें आपको कुछ मैं ऐसे भी दे रही हूँ, इस प्रेडिक्शन में कुछ ऐसे भी हैं, कुछ राइटिंग टास्क 1 की इसमें लेटर्स भी हैं,
साथ साथ में, जिसको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है। एंड राइटिंग टास्क 2 की बात करूँ तो ज़्यादा आपके पास चांसेस हैं वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड ऐसे आएगा। सोसाइटी एंड लाइफस्टाइल के बारे में आ सकता है, एजुकेशनल स्किल्स के बारे में आ सकता है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, एनवायरनमेंट है, ये इसके बारे में आपको आ सकता है। रिसेंटली जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो ज़्यादा फॉर्मल या सेमी फॉर्मल लेटर्स ही आ रही हैं, जॉब से रिलेटेड या कंप्लेंट्स के रिलेटेड। टास्क 2 आपको ओपिनियन बेस्ड आ रहा है, डिस्कशन बेस्ड आ रहा है। जो रियल लाइफ टॉपिक्स है वर्क, टेक्नोलॉजी एंड डेली लाइफ इश्यूज़, ये ज़्यादा आपको आ रहे हैं। अब राइटिंग टास्क 1 आपके पास क्वेश्चंस हैं, राइटिंग टास्क 2 का फॉर्मेट आपके पास है, एंड कुछ क्वेश्चंस इसके साथ मैं और ऐड ऑन कर दूंगी फॉर द प्रेडिक्शन। जिन्होंने भी प्रेडिक्शन परचेज करनी है वो आपको क्रैश कोर्स के साथ ही मिल जाएगी एट जस्ट ₹99। सो ये प्रेडिक्शन के बारे में बातें थी। एंड कल सेक्शन 4 के ऊपर लिसनिंग की वीडियो आएगी, लिसनिंग की सीरीज़ पूरी हो जाएगी, एंड लिसनिंग की सीरीज़ पूरी हो चुकी है। इसके बाद रीडिंग की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। आपको किन क्वेश्चंस में ज़्यादा दिक्कत है मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। जो ज़्यादा जिसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रॉब्लम होगी, जो कमेंट करेगा इन शॉर्ट, उसके ऊपर वैसे वीडियोस डेली बनी जाएंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ट्रिक से भरी हुई रीडिंग की ईजीएस्ट वे से वीडियोस आपकी कल से शुरू होने वाली हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर IELTS एग्जाम।